नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों आज के जो वीडियो का विषय है वह है गुरु जो अतिचारी ग्रह का हुआ है और अगले 7 महीने तक रहने वाला है, वह देश और दुनिया में क्या प्रभाव देगा, इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, इसके बारे में है। परंतु दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों गुरु 5 मार्च से 19 अक्टूबर तक अतिचारी गति में रहने वाला है और उसी गति से भ्रमण करता रहेगा। ये 7 महीने हैं और पिछले सैकड़ों साल में ये कभी नहीं हुआ है कि गुरु इतने लंबे समय तक अतिचारी गति का रहा है। शायद मेरे हिसाब से, अगर मेरा ज्ञान सही है, तो 240 साल हो गए इतने लंबे समय तक गुरु अतिचारी गति में नहीं रहा है। तो नेचुरली इसकी इफेक्ट भी कुछ अलग ही होगी। गुरु बड़ा ग्रह है, मुख्य ग्रह है और राजा का सलाहकार है, यानी राज्य में तो देश और दुनिया में इसका प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में आज हम सोचेंगे। इसके लिए आशा करता हूँ आप वीडियो अंत तक देखेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर आपको कुछ लगा तो लाइक करें, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अतिचारी गति क्या है। गुरु जो भ्रमण कर रहा है वो एक ही स्पीड में भ्रमण करता है, जिसे हम सामान्य गति कहते हैं। पर इस बार जो गुरु की गति है वह कुछ ज़्यादा हो रही है, यानी कि सामान्य गति से ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड जो मूवमेंट है गुरु की, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट से होता है क्या। तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमें कहीं जल्दी पहुंचना है, या तो हमें कोई चीज़ लानी है जिसका डिस्टेंस हमें थोड़े समय में कवर करना है, तो हमारी गति हम बढ़ा देते हैं। और दूसरा भी एक है कि जब गुस्सा आता है व्यक्ति को तो उसकी चाल भी फास्ट हो जाती है जब वो चलने लगता है। तो इसीलिए यहाँ प्रभाव भी 2 तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होगा, इसके बारे में शायद मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि शनि और राहु 2 महीने यानी अप्रैल मई में एक साथ रहने वाले हैं गोचर में। तो एक भयंकर योग बन रहा है जिसका भी इफेक्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें एक गुरु भी अब जुड़ता है कि जिसका इफेक्ट पॉजिटिव भी है, जिसका इफेक्ट नेगेटिव भी है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जनता की भलाई हो, जनता के लिए कोई काम हो, मानवीय का जीवन उच्चतम कक्षाएं ले जाने की बात हो, उसके कोई कार्य हो, यानी जहाँ जहाँ सात्विक अच्छे और पॉजिटिव कार्य होंगे वहाँ पर गुरु पॉजिटिव प्रभाव डालेगा और उस कार्य में मदद करेगा। और जहाँ इसके विपरीत कार्य हो, यानी आशय शुभ न हो, कहीं ना कहीं नुकसान जनता का हो रहा हो, या ऐसी ही कोई बात हो, या अपने स्वार्थ के लिए कोई कर रहा हो, तो यहाँ गुरु नेगेटिव रिजल्ट देगा और यह नेगेटिव रिजल्ट भी उतने ही तीव्र होंगे। इसीलिए जो गुरु के कारकत्व के विषय हैं उन सारे विषयों में गुरु प्रभाव जरूर करेगा और इन विषयों में अति भारी परिवर्तन या बदलाव जरूर आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन से विषय में बदलाव आएंगे। तो सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम यानी न्यायिक प्रक्रिया, न्याय के विषय में जो भी चल रहा है उसमें भी बदलाव आएंगे। बैंकिंग क्षेत्र, धार्मिक विषय, पर्यावरण के विषय, पॉलिटिक्स के विषय, फाइनेंस और इकोनॉमी के विषय आदि सारे विषयों में बदलाव आएंगे। परंतु ध्यान रखिए, ये बदलाव
सीधा साधा सिंपल या लिमिट में नहीं होगा। ऐसा बदलाव होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा या कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे बदलाव इस गुरु के कार्यक्षेत्र में होने वाले हैं। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रभाव होगा। एक तो जो एजुकेशन सिस्टम अभी है उसमें पूरा बदलाव हो सकता है। अलग से कोई नई सिस्टम आ सकती है जिसमें विद्यार्थियों का भला हो, विद्यार्थी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके और एजुकेशन सिस्टम इजी हो जाए। अभी न्याय की जो प्रणाली है उसमें, न्याय की प्रक्रिया है उसमें, यानी जिस तरह से ये बातें चलती है या जो नियम बने हैं उस नियम में, इस बातें में, इस प्रक्रिया में, इस प्रणाली में बहुत सारा बदलाव होगा। कुछ नया ही आ सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में भी कुछ नए नियम आ सकेंगे जिससे आपका बैंकिंग काम बहुत आसान हो जाए। एक विशेष बात है कि इस समय में धार्मिकता के बारे में लोगों की रुचि बढ़ेगी और उसमें भी खास करके जो युवा वर्ग है उसकी रुचि और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं धार्मिक विषयों का महत्व बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आजकल पर्यावरण के बारे में भी बहुत चिंता हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के कारण नुकसान हो रही है, तो इसमें भी बदलाव आएंगे। पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए बहुत सारे नियम बनेंगे और इन नियमों का पालन भी लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ होगा तो इससे भी हमें फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, पॉलिटिक्स आज जो चल रहा है सारी दुनिया में, उस पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रहा है उस तरीका भी बदलने वाला है। खास करके एक बात बताना चाहता हूँ कि नेता लोग जो है वो प्रजा को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन ये दिन आएगा कि प्रजा नेताओं को कंट्रोल में रखेगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है क्योंकि ये गुरु का महत्व का कार्यक्षेत्र है। इसीलिए इलेक्शन की प्रक्रिया जो है उसमें भी बदलाव आने की संभावना है। उसके भी नियम बदल जाएंगे। कायदे कानून जो अभी चल रहे हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं करता लेकिन वर्ल्ड की बात करता हूँ, वहाँ भी कायदे कानून में बहुत सारे बदलाव आएंगे जिसके कारण लोगों का भला ही होगा। लोगों को जल्दी न्याय मिल जाए ऐसी कोई प्रक्रिया का जन्म इस समय दौरान होगा। और आप देखेंगे कि जनता की जो इकोनॉमिकल स्थिति है वह इकोनॉमिकल स्थिति भी उच्चतम लेवल पर जाएगी। ऑनलाइन स्टडीज़ और ऑनलाइन वर्क, इसमें भी भारी बदलाव आएगा। शायद अभी जो झुकाव है वो तो है, लेकिन हो सकता है कि 80% 90% कार्य आगे ऑनलाइन ही होंगे। जहाँ जहाँ खराब नीति चलती है, खराब नीति से कार्य हो रहे हैं, नेगेटिव नीति से कार्य हो रहे हैं, वहाँ सारा चेंज होगा। इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन जो हो रहा है उसमें भी भारी बदलाव आएगा ताकि जो जनता है वह बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन जी सके, कुछ न कुछ ज़्यादा अच्छा कर सके और ज़्यादा रिजल्ट पा सके। वर्ल्ड में जो देश है उनकी जो सीमाएं हैं वह विवाद भी बढ़ेगा और उसका भी सॉल्यूशन जल्दी ही आ जाएगा। इसके लिए जो कदम उठाने चाहिए उसमें स्पीड आ जाएगी। गोल्ड और सिल्वर का भाव बढ़ेगा, सट्टेबाजी जुएबाजी कम हो जाएगी, शेयर बाज़ार कहीं ना कहीं स्थिरता पाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शेयर मार्केट में जो गलत कंपनियां हैं वह आउट हो जाएगी या उनका दिवालिया निकलेगा और इसीलिए जो लोग शेयर बाज़ार में पैसा गंवा रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और जो गलत तरीके से ट्रेडिंग हो रही है उसके लिए भी कोई ना कोई नियम बनेंगे और शायद ये गलत ट्रेडिंग बंद हो सकती है। स्पेसिफिकली एक बात है, डॉलर की पकड़ ढीली हो जाएगी और कोई नई करेंसी आने की भी संभावना है। परंतु जैसा मैंने आगे कहा था कि गुरु दोनों प्रकार के रिजल्ट देगा, पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा। परंतु इंडिविजुअली अगर आप इस समय दौरान नेगेटिव रिजल्ट पा रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, आपका अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। पूजा अर्चा, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, उपवास, दान आदि के उपाय आप जरूर करें। किसके? गुरु के। परंतु जनरली अगर आप सात्विकता अपनाते हैं, सात्विकता से चलते हैं, सात्विकता को ध्यान में रख के कार्य करते हैं, तो गुरु आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता।
और हाँ, गुरु धर्म का कारक है। आपकी धार्मिकता बढ़ाए, धर्म में विश्वास कीजिए तो भी गुरु आपको सपोर्ट करेगा, आपको अच्छा फल देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी प्रश्न के लिए आपको उपाय चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें अवश्य कांटेक्ट करें। हम आपका उत्तर सही देंगे, जो शास्त्रीय है वही देंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।